मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां वे महारानी श्री जया महाविद्यालय के खेल मैदान में मेगा जॉब फेयर का अवलोकन करेंगे। तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन ने अंतिम रूप दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह, मंत्री सुभाष गर्ग ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस दौरान संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, एसपी श्याम सिंह भी मौजूद रहे। मंत्री गर्ग ने व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री का ये तीसरा भरतपुर का दौरा है। राजस्थान सरकार के द्वारा ये रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जॉब फेयर। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें हजारों लोगों को ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से जॉब मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है। 30-30 लाख के 35-35 लाख के पैकेजेस बच्चों को उस प्लेस पे ही जो है मिल रहे हैं। तो मैं इस मौके पर सभी युवाओं को आह्वान करना चाहूँगा, साथ ही जो लोग जॉब की तलाश में हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, नया कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, इसके अलावा जॉब की भर्ती करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक ऐसा आयोजन यहाँ किया जा रहा है। जयपुर में विश्व क्षय रोग दिवस के मौके पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। 22 गोदाम स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने शिरकत की और कहा, प्रदेश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार काफी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि टीबी संक्रामक रोग है और ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है। संक्रमित पाए जाने पर दवा लेना शुरू करें और उसे बीच में ना छोड़ें। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि केंद्र के 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को हम तय समयावधि से पहले ही हासिल कर लें। आरटीएच बिल को लेकर जारी आंदोलन पर चिकित्सा सचिव ने साफ कहा है कि चिकित्सकों की हर बात को बिल में तवज्जो दी गई है। बिल के बाद सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी है। कार्यक्रम में स्टेट टीबी ऑफिसर डॉक्टर विनोद गर्ग ने टीबी उन्मूलन को लेकर जारी प्रयासों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर बहुत अच्छा काम हुआ है और काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। हम चाहते हैं राजस्थान मुख्यमंत्री जी का जो मैसेज है, राजस्थान निरोगी बने, तो टीबी का भी निश्चित रूप से राजस्थान मुक्त हो, इसी लक्ष्य को लेकर हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी हम अभी नीचे से 4 नंबर से ऊपर से 4 नंबर आ गए, तो जल्दी हमारा राजस्थान टीबी मुक्त हो जाएगा। इस तरह के पूरे जब हमारी चिरंजीवी योजना है, दवाइयाँ फ्री है, जाँच फ्री है, लोगों को इलाज कराने का भी अब निश्चित रूप से नज़दीक सेंटर पर उसको लाभ मिलेगा। तो बहुत काफ़ी कुछ समय बाद ही राजस्थान टीबी मुक्त हो जाएगा। जैसा कि भारत सरकार का लक्ष्य है 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का, उसी के क्रम में हम राजस्थान को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इसके लिए हमने एक नई योजना स्टार्ट की है, जो कि 15 अगस्त 2022 से स्टार्ट की थी। इसके अंदर टीबी मुक्त ग्राम पंचायत हमने शुरुआत की है ग्राम पंचायत से। राजस्थान में हमने लगभग 1400 ग्राम पंचायत का सिलेक्शन किया और उन ग्राम पंचायतों पर हमने एक कमेटी बनाई, जिसमें माननीय सरपंच महोदय, उप सरपंच महोदय, पटवारी जी, अध्यापक, हमारे चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, चिकित्सक, CHOs, आशा, ANM सबको रखा। कि सरकार में यदि कोई विभाग सबसे अच्छा काम कर रहा है पिछले 2-3 साल से, और विशेष रूप से आपके समय से, तो वो है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। स्कीम्स है, चाहे चिरंजीवी हो, चाहे आपके हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सपेंशन प्रोग्राम हो, चाहे फ्री मेडिसिन हो, ये सब आपके बाकी है। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के विवादित प्रश्नों से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस समीर जैन की बेंच ने मौखिक टिप्पणी की और कहा कि आरपीएससी में कैसे विशेषज्ञ हैं जिन्हें पता नहीं कि वे क्या ओपिनियन दे रहे हैं। बेरोजगार युवाओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो भर्तियां होती नहीं हैं और जो होती हैं तो वो विवादित प्रश्न उत्तरों में ही अटक कर रह जाती हैं। ऐसे में आरपीएससी चलाने का औचित्य क्या रह जाता है। हाईकोर्ट ने सरकार के AAG SS राघव से विषयवार ये बताने को कहा है कि भर्ती में कितने पद थे और कितने पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। इसके साथ ही साथ हाईकोर्ट ने आरपीएससी से पूछा है कि विशेषज्ञ कमेटियों के एक्सपर्ट की योग्यता व उनका ब्यौरा किस कानून में गोपनीय रखा जाता है। हाईकोर्ट ने 29 मार्च को आरपीएससी के अधिकारी को अदालत में पेश होने के भी निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता हेमराज रोदिया व अन्य के एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा ने हाईकोर्ट को बताया है कि विषय विशेषज्ञों से ही प्रश्न उत्तरों की जांच करवाई जानी चाहिए, लेकिन आरपीएससी कभी ये नहीं बताता है कि उन्होंने किन एक्सपर्ट से इसकी जांच कराई है।
इसीलिए मामले की एक्सपर्ट कमेटियों के विशेषज्ञों की जानकारी भी बतानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति को सस्पेंड नहीं करने पर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग और सभापति को 6 अप्रैल को आखिरी बार अपना जवाब देने को कहा है। वकील RN माथुर और RK गौतम ने तूफान सिंह और अन्य 5 नगर परिषद पार्षदों की ओर से बुधवार को कोर्ट में अपना पक्ष रखा। कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है। सवाई माधोपुर नगर परिषद सभापति को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसके चलते रिश्वत लेते गिरफ्तार होने के बाद भी सस्पेंड नहीं किया गया है। हाल में लगभग 3 करोड़ 50 लाख के कार्य नगर परिषद को मंजूर किए हैं। इस राशि का गलत उपयोग होने की संभावना है। वकीलों ने कोर्ट से सभापति के वित्तीय अधिकार फ्रीज करने की मांग की है, तो वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई तक सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है। अगली सुनवाई तक जवाब नहीं दिया जाता है तो स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक को खुद कोर्ट में आकर विभाग की ओर से की जा रही भेदभावपूर्ण कार्रवाई को लेकर जवाब देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने विभाग को जवाब देने के लिए 6 अप्रैल तक का समय दिया है। बाड़मेर के तिलवाड़ा में विख्यात मल्लीनाथ पशु और कृषि मेला आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने शिरकत की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्रियों ने विभिन्न पशु प्रतियोगिता, किसान लॉटरी और कृषि प्रदर्शनी समारोह में श्रेष्ठ पशुपालकों और किसानों को सम्मानित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी किसानों को मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल के तहत पॉलिसी वितरण किया गया। कैलाश चौधरी ने बताया कि मारवाड़ क्षेत्र में होने वाला यह ऐतिहासिक मेला वर्षों से आयोजित हो रहा है। इस परंपरा को बनाए रखने में कथा मेले को ज्यादा भव्य और उपयोगी बनाने के लिए प्रयास जारी रहेंगे। और वहीं केंद्रीय मंत्री रूपाला ने कहा कि पशुपालक अपनी आय वृद्धि के लिए तकनीकी नवाचार को अपनाएं। खबर बीकानेर से है। शहर में हिंदू नववर्ष के मौके पर धर्म यात्रा का आयोजन किया गया। हिंदू जागरण मंच की ओर से आयोजन में शहर के अनेक मार्गों से धर्म यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद जूनागढ़ में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा शहर केसरिया रंग में नजर आया। वहीं यात्रा के दौरान पुलिस की कड़ी मुस्तैदी भी नजर आई और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान और अधिकारी दिखाई दिए। धर्म यात्रा के पूरे रास्ते में ड्रोन से वीडियोग्राफी करते हुए मॉनिटरिंग की गई। इधर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, महावीर रंका, दीपक पारिक समेत कई लोगों ने यात्रा में शामिल होकर लोगों का फूलों से स्वागत भी किया। तो धर्म यात्रा में सांप्रदायिक सौहार्द का नजारा भी देखने को मिला। और देखिए, मां दुर्गा की विशेष आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं। इस दिन मंदिरों और घरों में घट स्थापना कर पूरे 9 दिन माता की आराधना और पूजा की जाएगी। नवरात्र के उपलक्ष्य में फर्स्ट इंडिया अपने दर्शकों को पहली बार राजस्थान के झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे के अनूठे वाराही देवी मंदिर के दर्शन करवा रहा है, जहां मैया वाताली वाराही के अवतार में मनुष्य के शव पर विराजमान है। मान्यता है कि यहाँ के लोग अंबे मार्केट स्थित खेतड़ी की कुल देवी के चरणों में ढोक लगाकर ही शुभ कार्य शुरू करते हैं। ये भगवान विष्णु का अवतार है, मानव रूप अवतार है। वैसे इनाक्ष का भाई इनाक्ष था, उसका वध करने के लिए बड़ा रूप अवतार भगवान विष्णु ने धरा था। इसलिए धरा था कि वह जो राक्षस था समुद्र के अंदर कीचड़ में बढ़ गया था, इसलिए भगवान बड़ा का रूप अवतार धरकर उसे कीचड़ में से लाकर पृथ्वी पर उसका संहार किया। और इसलिए भगवान शक्ति रूप मानते इसको, ये बड़ा रूप है। खेतड़ी में स्थित दुर्गा माता का मंदिर, जिसको वराही माता के मंदिर के नाम से जाना जाता है, इस मंदिर की उम्र 500 साल पुरानी बताई जाती है। और ये भगवान विष्णु के वराह रूप का अवतार है, जिसमें माता वैष्णो देवी और माता वराही देवी का अवतार विराजित है, जिसे लोग अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। खेतड़ी में इस देवी को इष्ट देवी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पुत्र जन्मोत्सव या ब्याह शादी का कोई भी सांस्कृतिक प्रोग्राम या घरेलू कोई भी अनुष्ठान हो, इसमें माता की धोक सर्वप्रथम लगाई जाती है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन राजस्थान के अन्य जिलों की तरह सूर्यनगरी जोधपुर में भी घर घर घट स्थापना किए जाने के साथ ही देवी मंदिरों में दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह सुबह बारिश होने के साथ मौसम के ठंडे होने के कारण श्रद्धालु देरी से घर से निकले, मगर सूरज उगने के बाद देवी मंदिरों में
परिवार दर्शन करने पहुंचे। जोधपुर के मेहरानगढ़ किले स्थित मां चामुंडा मंदिर में दर्शन करने के साथ राजस्थान प्रदेश की खुशहाली की कामना। सीकर के प्रसिद्ध शक्ति पीठ जीण माता लक्खी मेला नवरात्र के पहले दिन से शुरू हो गया है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दरबार में शीश नवाया। मंदिर कमेटी ने विशेष फूलों से माता के दरबार को सजाया। मेला मजिस्ट्रेट एसडीएम प्रतिभा वर्मा के नेतृत्व में प्रशासन ने मेले में व्यवस्थाओं को लेकर मोर्चा संभाल रखा है। सुरक्षा को लेकर करीब 800 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है और इसके साथ ही दर्जनों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि मां जीण भवानी के 9 दिवसीय मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुंचते हैं, जिसको लेकर तमाम माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। जीण माता जो मेला नवरात्रा है, चैत्र नवरात्रा में श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट ने अनेक व्यवस्था की गई है, जिसमें यात्रियों की सुगम दर्शन के लिए यहाँ एक अलग से VIP लाइन, जैसे बड़ लोग वगैरह अपंग लोग आते हैं उनके लिए एक विशेष लाइन यहाँ तैयार की गई है, और जिसमें मंदिर ट्रस्ट ने पानी की व्यवस्था सुगम यहाँ श्रद्धालुओं के लिए की गई है, और जैसे लाइट, डेकोरेशन, पंखे इत्यादि, मतलब श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट ने यात्रियों के सुगम और दर्शन के लिए यहाँ व्यवस्था की गई है। जीण माता जी का मेला आज से शुरू हुआ है, 9 दिन चलेगा और इसमें करीबन 800 का जाब्ता लगाया है, जिसमें 4 DYSP, इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, होमगार्ड RSC का जाब्ता लगा है और CCTV कैमरे के लिए कंट्रोल रूम लगाया हुआ है। उसमें निरंतर है वो हमारा जाब्ता है, वो मेले को देखता रहेगा, भीड़ भाड़ को देखता रहेगा और पर्याप्त जाब्ता लगाया गया है। और देखिए, मां दुर्गा के 9 रूपों में छठा रूप मां कात्यायनी का है। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की ही पूजा की जाती है। माउंट आबू में स्थित अर्बुदा देवी का मंदिर मां कात्यायनी का ही है, जिसका उल्लेख स्कंद महापुराण के प्रवास खंड में उल्लेखित है। नवरात्रि के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां पर उमड़ती है। इन दिनों यहां मां के दरबार में रोजाना लाखों श्रद्धालु दान करने आते हैं। इस तीर्थ स्थल की एक और खासियत है कि 52 शक्ति पीठों में से यह एक है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ मां पार्वती का अधर का अर्थ है होठ गिरा था। उसके बाद इस पवित्र स्थल का नाम अधर देवी या अर्बुदा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि का पावन पर्व है और पावन पर्व के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धा का सैलाब है। इस वक्त जहां मां अर्बुदा के मंदिर के ठीक नीचे यहाँ पर खड़े जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर आज यहाँ पर पैदल पहुंचे हैं और कहीं न कहीं मां की जो श्रद्धा है उसमें नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जो सुंदर नज़ारे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, हम देखते ही बनते हैं कि जो श्रद्धालु है आज पैदल चल करके यहाँ पर पहुँचे, तो कह सकते हैं कि आज के दिन माँ की जो आराधना है करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आए आप लोग? सिरोही से आए। पैदल यात्रा में कितने लोग शामिल हैं? 150 लोग करीबन। कैसा अनुभव रहा यहाँ तक का? बहुत शानदार अनुभव रहा, मौसम भी अनुकूल रहा तो चढ़ने में भी आसानी रही, पूरा बहुत अच्छा रहा, शानदार। देखिए यहाँ पर जो तमाम जो श्रद्धालु है कहीं ना कहीं कह सकते हैं राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हैं। तो आज जो माँ की आराधना का दिन है और चैत्र नवरात्र के अवसर पर जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, हम बात करने की कोशिश करें। भाई साहब, कहाँ से आप लोग? हम सिरोही से आए सर। कैसा अनुभव रहा है यहाँ? बहुत ही शानदार अनुभव रहा। हम पैदल यात्रा रही हमारी, पिछले 25 साल से यहाँ पर कंटिन्यू आ रहे हैं। कितने दिनों से पैदल चल रहे हैं? 2 दिन हो गए आपको यहाँ पर। दूसरा दिन है। क्या मन की मुराद है कि आज माता के यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं आप लोग? आज हिंदू प्रतिवर्ष है जो प्रतिपदा है उसकी एकम है, उसने हम यहाँ सब नवरात्रा है, माता जी के हम सभी आते हैं, आके माँ से मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें हमारी पूरी भी होती है। कितने लोग हैं आपके इस ग्रुप में? कितने लोग हैं? 200 लोग आए हैं। देखिए, ये जो तमाम श्रद्धालु है कहीं ना कहीं कह सकते हैं आज चैत्र नवरात्र के अवसर पर कात्यायनी शक्तिपीठ जहां पर मां का अधर गिरा था उस स्थान के यहां पर ये दर्शन करेंगे, तो कह सकते हैं कि आज के दिन यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो पहुंचकर मां अर्बुदा के यहाँ पर दर्शन करते हुए नजर आ रहे। ये जो तमाम जो सिलसिला है आने वाले 9 दिन यहाँ पर जारी रहेगा और जो माता के जो दर्शन है उनका लाभ यहाँ पर श्रद्धालु आकर लेते हुए नजर आएंगे। सहयोगी जितेंद्र के साथ कमलेश प्रजापति, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही। और फिलहाल मेरे साथ फाइनल रिपोर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।